भव्य राम मंदिर को साकार रूप लेने में गिनती के कुछ दिन बाकी हैं और इसीलिए हमने तय किया है कि सदी के इस सबसे बड़े कार्यक्रम को लेकर राम राष्ट्रोत्सव टाइम्स नाउ नव भारत पर लगातार जारी रहेगा। तो भव्य राम मंदिर को साकार रूप लेने में गिनती के ही कुछ देर बाकी है। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय है। 22 जनवरी बहुत तेजी से करीब आ रही है जब दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा होने वाला है। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसके लिए राम सेवक दिन से रात मंदिर निर्माण में लगे हुए हैं। 24 घंटों काम चल रहा है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से राम मंदिर के लिए सामान आ रहे हैं। आपको दिखाएंगे, एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं राम मंदिर निर्माण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। और बड़ी खबर यह है कि सबसे ताजी तस्वीर सामने आ गई। राम मंदिर की सबसे ताजी तस्वीर, लेटेस्ट तस्वीर हमारे पास आई है। वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने यह वीडियो जारी किया है। पहली मंजिल पर तेजी से काम चल रहा है, यानी भूतल का निर्माण तो पहले ही हो गया था। भव्य नक्काशी की तस्वीरें सामने आई हैं। गर्भगृह बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और देखिए, यह सिर्फ झलक है। ये फर्स्ट फ्लोर पर जो काम चल रहा है, यानी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर गर्भगृह जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। और 22 जनवरी को आप टाइम्स नाउ नव भारत के जरिए एक ऐसे पल का गवाह बनेंगे जो राम भक्तों के लिए कभी न भूल सकने वाला पल होगा। एक ऐसा पल जिसका 500 सालों से इंतजार चल रहा था। और ये देखिए, सबसे लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है। जो वहां पर श्रमिक हैं, जो लोग काम कर रहे हैं दिन रात ताकि राम भक्तों का सपना पूरा हो सके। आप देखिए, पहली मंजिल पर किस तरीके से काम लगातार चल रहा है। पिलर्स को ऊपर किया जा रहा है। भव्य राम मंदिर जिसकी कल्पना राम भक्तों ने की थी, जिसकी कल्पना इस देश ने की थी, वो राम मंदिर की शुभ घड़ी बेहद करीब है। 22 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में मौजूद होंगे और उस दौरान प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में खासतौर पर तैयार हो रहा है। और जब पूरी तरीके से ये पूरा कैंपस भी बनकर तैयार हो जाएगा, तो जब आप पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि कलयुग में आप त्रेता युग में पहुंच गए। और अब राम मंदिर निर्माण से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। भगवान राम की अलग अलग प्रतिमाओं को बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। यानी गर्भगृह होगा, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर भव्य राम मंदिर में। लेकिन इसके अलावा प्रभु राम की और प्रतिमाएं भी वहां पर होंगी, जिसका दर्शन करने का सौभाग्य लोगों को मिलेगा। तस्वीरें कुछ सामने आई हैं। अयोध्या के कार्यशाला में भगवान राम की अलग अलग प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं और ये भगवान राम के बाल रूप की अलग अलग प्रतिमाएं होंगी। ये देखिए, जो कथा कुंज वहां पर है, वहां पर किस तरीके से प्रभु राम की जीवनी को इन प्रतिमाओं के जरिए दिखाया जा रहा है, ये उसकी एक झलक देखिए। भगवान राम का दरबार। और जब आप अयोध्या में जाएंगे, प्रभु के भव्य महल के दर्शन करने जाएंगे, प्रभु के दर्शन करने आप जाएंगे, तो एक अलग से आपको कथा कुंज भी आपको देखने को मिलेगा, जहां पर प्रभु राम की पूरी जीवन गाथा को अलग अलग झांकियों के जरिए, ये तस्वीर आप देखिए, जब प्रभु राम का जन्म हुआ 4 भाइयों के साथ, किस तरीके से माताएं उनको प्यार कर रही हैं, ये उसकी झांकी है। इसी तरीके से प्रभु राम के जन्म से लेकर रावण वध और फिर उसके बाद प्रभु राम के अयोध्या वापसी और राज तिलक तक की पूरी कहानी आपको देखने को मिलेगी इन झांकियों के जरिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये काम भी अपने आखिरी दौर में है। तो भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य तेजी से चल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अयोध्या को संवारने की भी तैयारियां काफी तेज है। यानी अगर प्रभु राम का महल भव्य होगा तो अयोध्या भी आपको दिव्य लगे, इसकी भी तैयारियां हैं सरकार की ओर से। इसी के तहत राम की नगरी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का काम भी अपने आखिरी दौर में है।
एयरपोर्ट को उसका कोड AYJ भी मिल गया है। यानी जब आप जाएंगे कि अगर आपको मान लीजिए कि आपके पास समय कम है लेकिन प्रभु के दर्शन भी करने और बुलावा आ ही गया और आपको अयोध्या पहुंचना है, तो आप वायु मार्ग के जरिए तुरंत आप अयोध्या पहुंच जाइए। इसके लिए कोड, यानी जब आप टिकट बुक करने जाएंगे, जब बुकिंग शुरू हो जाएगी तो आपको कोड डालना है AYJ, और उसके बाद अयोध्या की कौन कौन सी फ्लाइट्स रहेंगी वो आपको विकल्प दिखने लगेंगे। आप उस पर हवाई टिकट बुक करिए और अयोध्या पहुंच जाइए। 15 दिसंबर तक एयरपोर्ट का काम पूरा होने की उम्मीद है, और 15 दिसंबर बहुत दूर है नहीं, आज 9 तारीख हो गई, यानी अगले 6 दिनों में उम्मीद यह है कि यह काम पूरा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 17 या 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पीएम मोदी को उद्घाटन करने का निमंत्रण पत्र भी दे दिया गया है। जो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे, उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, और तभी हमने आपको बता दिया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को इन्वाइट किया है कि प्रभुराम की नगरी में एयरपोर्ट करीब करीब बनकर तैयार है, बस आप उद्घाटन करिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिसको बनाने का काम तेजी से हो रहा है। देखिए हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। इस तरीके से की जा रही है, कितना बनकर तैयार हो गया है, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे एंट्री गेट। बेसिकली ये जो हिस्सा, जो गेट आप बनकर देख रहे हैं, भव्य जो गेट तैयार हो रहा है, ये एंट्री गेट है। यानी जो भी पैसेंजर्स जो आएंगे उनके आगमन के लिए ये बड़ा सा एक भव्य गेट बनाया जा रहा है। एंट्री पॉइंट यही होगी, यहाँ से आप एंट्री करेंगे और सीधे आप एयरपोर्ट के इस लॉन्च तक पहुंचेंगे। ये जो हिस्सा होगा एयरपोर्ट का, इस गेट से एंट्री करने के बाद जो है वो आप पहले हिस्से में एयरपोर्ट के पहुंचेंगे, जहां का काम लगभग तैयार हो गया है। एक बार आपको बाहर की भव्यता और दिव्यता को दिखाते हैं। कहा यह जा रहा कि जिस तरीके से श्री राम मंदिर भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है, कुछ उसी की छाप जो है आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, मर्यादा पुरुषोत्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी दिखाई देगी। जो भी देशी विदेशी सैलानी आएंगे अयोध्या, उनको पहली झलक जो है अयोध्या की भव्यता और दिव्यता की जो है, जो आध्यात्मिकता होगी, वो आपको यहीं पे दिखाई देगी। देखिए जो पिलर्स हैं, किस तरह की नक्काशी इन पर की गई है। 3 गुंबद भी इस पर होंगे, ठीक वैसे जैसे मंदिर पर 3 गुंबद के आकार बनेंगे। आपको अगर बाएं हिस्से में, अपने बाएं हिस्से में दिखाएं तो ये छोटा सा गुंबद आपको दिखाई देगा। उसके अलावा बीच में जो गुंबद है वो आकार ले रहा है, राइट साइड में भी ऐसा ही गुंबद बन रहा है। तो ये 3 गुंबद होगा, ठीक वैसे जैसे श्री राम मंदिर में है। तो वो उसकी दिव्यता भव्यता जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तमाम जो पिलर्स हैं, जो दीवारें हैं, लाल बलुआ पत्थरों से बनाए जा रहे हैं ये, और इन पर भी कारीगरी कुछ वैसे ही नक्काशी को उकेरा जा रहा है जो मंदिर में था। यानी कि जिस तरह की दिव्यता और भव्यता लिए हुए प्रभु श्री राम का मंदिर तैयार हो रहा है, वैसी ही दिव्यता और भव्यता को भी आप महसूस कर पाएंगे जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से अयोध्या को विकास की एक नई दिशा मिली है, जो बदलाव अयोध्या में दिखाई दे रहा है, जल्द ही मंदिर उद्घाटन से पहले 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा और तमाम जो देशी विदेशी पर्यटक हैं उनके चार्टर, उनके प्लेन जो है यहाँ पर लैंड कर पाएंगे। हालांकि अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 एयरपोर्ट जो है, 3 छोटे विमान जो है वो लैंड यहाँ पे हो सकते हैं। 4 विमानों की पार्किंग के लिए भी जगह बनाई जा रही है यहाँ पर। तो आप सोचिए, जो अयोध्या प्रभुराम की राजधानी हुआ करती थी और उस अयोध्या में पुष्पक विमान से प्रभुराम आए होंगे, तो कल्पना करिए कोई एयरपोर्ट तो रहा होगा, कोई ऐसी जगह जहां पर विमान उतर रहा होगा। मौजूदा दौर में चूंकि टेक्निक बहुत ज्यादा आगे, तो आप देखिए एक नया नवेला एयरपोर्ट बनकर तैयार है और अब आपको अयोध्या पहुंचना है, प्रभुराम के दर्शन करने हैं, तो कुछ समय बाद आप सीधे AYJ कोड डालेंगे तो टिकट आप बुक कर लेंगे हवाई यात्रा का। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। राम मंदिर निर्माण पर भवन निर्माण समिति की बैठक जारी है। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। मीटिंग में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की जानकारी दी है। हर 15 दिन में राम मंदिर निर्माण पर मीटिंग हो रही है, क्योंकि अब कोई भी तैयारी अधूरी न रह जाए, क्योंकि ऐसा मौका फिर कभी नहीं आने वाला है किसी के जीवन में। इसीलिए हर 15 दिन पर एक रिव्यू मीटिंग चल रही है, ताकि हर कमी को पूरा कर लिया जाए वक्त रहते। और जब 22 जनवरी तैयार आ जाए, 22 जनवरी की तारीख जब आ जाए, तो फिर पूरी तैयारियां मुकम्मल हो,
प्रभु राम के दिव्य महल के उद्घाटन के लिए। इसीलिए हर 15 दिन पर नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में लगातार बैठक चल रही है, समीक्षा हो रही है। और चलिए अब आपको राम जन्मभूमि की लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समिति की बैठक क्यों खास है, यह भी आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव। सुनिए उनको। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। 15 दिसंबर में 80% कार्य यहाँ पे हो जाएगा। ये पत्थर तराशा जा रहा है और लोगों के को धूप ना लगे, धूप से बचने के लिए इस तरफ देखिए इस तरीके के शेडेड बनाए गए हैं। इसके ऊपर ग्रीन शेड डाले जाएंगे। जो लोग यहाँ पे आएंगे दर्शन करने के लिए उनको हर तरीके की सुविधा मिले। और आप ठीक देख सकते हैं कि गेट भी, जो गेट बन रहे हैं, प्रवेश द्वार का मुख्य जो गेट है वो गेट भी लगभग बन के तैयार हो चुका है। उसका ऊपरी शिखर का कार्य बाकी है जो दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। ये बैठक इसलिए भी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है कि आज की बैठक के ठीक 42 दिन बाद राम जन्मभूमि परिसर में रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। और आज की इस बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा जी, महासचिव चंपत राय जी सहित सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। मंदिर का निरीक्षण किया गया है और हर कार्यों को बारीकी से देखा गया है। और जल्द से जल्द ये कार्य संपन्न हो कि जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो तो ये मंदिर अपने पूरे स्वरूप में और भव्यता में दिखे। तो आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से जो श्रद्धालु पहुंचेंगे प्रभु राम के दर्शन करने के लिए नए दिव्य अलौकिक महल में, उनको धूप ना लगे, परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। हम थोड़ी देर पहले आपको एयरपोर्ट के बाहर की तैयारियां क्या है वो दिखा रहे थे। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बाहर का तो काम तेजी से चल ही रहा है, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर भी तैयारियां चल रही हैं। और सिर्फ तैयारियां नहीं है, वो सुंदर दिखे, भव्य कलाकृतियां हो जो आपका मन मोह ले, इसकी भी तैयारियां वहां पर हैं। देखिए हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। अयोध्या में बन रहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी का 5वां एयरपोर्ट होगा। कहा जा रहा है कि ये उन सभी एयरपोर्ट से ज़्यादा भव्य और दिव्य होगा। किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी वो दिखाने के लिए आपको अंदर लेके चलते हैं। ये एंट्री पॉइंट है जहां से आप एयरपोर्ट के अंदर जो है एंट्री करेंगे, जहां के लिए से आप चेक इन और सिक्योरिटी चेक के लिए जाएंगे। लेकिन जैसे आप आएंगे यहाँ पे आपको नज़र जो है इस तस्वीर पर पड़ेगी। ये राम दरबार है जहाँ पे प्रभु श्री राम माता सीता के साथ हैं। ये तस्वीर जो है वो बताती है, दिखाती है कि कंसेप्ट क्या है इस मर्यादा पुरुषोत्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, किस तरह की थीम है यहाँ पे वो डेवलप की जाएगी। ये देखिए यहाँ पे चेक इन और सिक्योरिटीज़ के लिए बाकायदा बोर्ड लगे हैं, लेकिन चेक इन करने के लिए आपको लेफ्ट में जाना पड़ेगा और सिक्योरिटी चेक आगे होगा। दूसरे हिस्से में आपको लेके चलते हैं। एनिमिटीज़ जो बाकी हैं वो इस हिस्से में है जहाँ पे लॉन्च होगी, पैसेंजर्स की जो होंगे उनके बैठने की होगी। ये आप देखिए सिक्योरिटी चेक के लिए जो मशीनें हैं वो भी यहाँ पे स्कैनर जो हैं वो लगा दिए गए हैं। तो ये अभी 2 स्कैनर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे जो यहाँ पे लगे हैं। इनकी संख्या और बढ़ेगी। तो ये यहाँ पे स्कैनर्स लगे हुए हैं। ये जो हिस्सा है, आगे के हिस्सा जो दिखा रहे हैं आपको, ये वो हिस्सा है जहाँ से पैसेंजर जो है एंटर करेंगे। ये एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ से पैसेंजर्स अलग अलग एयरवेज के लिए यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं। ये पूरा जो हिस्सा होगा ये सिक्योरिटी चेक के लिए होगा। स्कैनिंग करके बाकायदा सिक्योरिटी करेंगे। यहाँ पे लॉन्च की व्यवस्था की गई है, टॉयलेट्स की व्यवस्था यहाँ पे है जो पैसेंजर्स होंगे उनके लिए। तो ये हिस्सा चेक इन के लिए है। इसके बाद अगले हिस्से में जाएंगे जहाँ पे सिक्योरिटी चेक के अरेंजमेंट्स होंगे, जहाँ सिक्योरिटी चेक की व्यवस्था की जाएगी। ये जो आप चेयर्स दिखे हैं यहाँ पे पैसेंजर्स वेट कर सकते हैं। वेटिंग एरियाज़ है ये जहाँ पे अपनी फ़्लाइट का जो है वो वेट करेंगे। ये कहा जा रहा है कि अभी जो है यहाँ से दिल्ली और अहमदाबाद 2 जगहों के लिए एयरपोर्ट जो फ़्लाइट्स होंगी उसकी व्यवस्था की जाएगी। 3 फेज़ में ये पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बन रहा है। सबसे पहले दिल्ली और अहमदाबाद के लिए यात्री सेवाएं शुरू होंगी। इसके बाद कनेक्टिंग फ़्लाइट के इसके ज़रिए जो है कनेक्टिंग फ़्लाइट से लोग जो है बाकी यात्राएं जो है वो कर पाएंगे। तो ये वो हिस्सा है जहां से आप फाइनल जो आपकी कॉल होगी यहाँ से आप रनवे के लिए जाएंगे। और ये पहला फेज़ होगा। चूँकि 3 फेज़ में पूरे एयरपोर्ट को बनाना है। ये पहला फेज़ है जो बनकर तैयार हो गया है, जो 15 दिसंबर तक बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अभी फिनिशिंग टच का काम चल रहा है। इसके बाद 2 फेज़ और बनेंगे जिसमें एयर स्ट्रिप्स है उनका जो रनवेज़ है उनका एक्सटेंशन होगा
ताकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर डेवलप किया जा सके। अभी सिर्फ दिल्ली और अहमदाबाद से ही फ्लाइट होगी, बाकी कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए आप बाकी शहरों से आप यहाँ पहुँच पाएंगे। तो बस इंतजार कीजिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि अयोध्या में कैसी तैयारियां हैं 22 जनवरी को लेकर, क्योंकि ये सबसे बड़ा पल होगा सबके जीवन में इस सदी का।